दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं पीएम केयर फंड के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। समझने की कोशिश कीजिएगा इसमें कि क्यों पीएम केयर फंड अभी हाल ही चर्चा में बना हुआ है। इसको लेकर किसी ने न्यायालय में एक याचिका दी है और ये कहा गया था कि पीएम केयर फंड की क्या आवश्यकता थी जब एनडीआरएफ भी उपस्थित है और दूसरी संस्था प्रधानमंत्री राहत कोष भी अवेलेबल है। तो इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों पीएम केयर फंड आजकल न्यूज में बना हुआ है। सभी हम जान रहे हैं कि कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 के दौरान पीएम केयर फंड की स्थापना की गई है और कई लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, विदेशों में बैठे हुए लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है। धन में पैसे देना ही पीएम केयर फंड में जमा करना, इस तरीके की चीजों को बहुत टाइम मार्च 2020 में ये इस तरीके का पीएम केयर फंड बना और ये अभी बहुत ही ज्यादा विवादित और चर्चा में है। क्यों विवादित है, क्यों चर्चा में है? क्योंकि पीएम केयर फंड का जो ब्यौरा है उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। अगर कोई भी ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया जाता है, आरटीआई के तहत इन चीजों को होने के बावजूद भी ये चीजें इसमें नहीं सब बताई गई, जनता को नहीं बताया गया कि ये पैसा किस लिए है और कहां पर इसका उपयोग होगा या पीएम केयर फंड में कितनी धनराशि इकट्ठी हुई है। इस बात पर सभी सवालों पर किसी भी जो अभी की सरकार है उसने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया और कहा कि एनडीआरएफ कह रहा है, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो ये कह रहा है कि ये पैसा इस संस्था को दिया जाना चाहिए, एनडीआरएफ को। और प्रधानमंत्री कोष में जो पीएम केयर फंड बना है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये पैसा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखलंदाजी की उस याचिका पर और ये कहा कि ये बाध्य नहीं है इस चीज के लिए कि पैसा एनडीआरएफ को, जो पीएम केयर फंड में जमा हुआ है, उसको एनडीआरएफ को ट्रांसफर किया जाए। तो शायद आपको विवाद पूरा समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा पहले नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट समझ लेते हैं। एनडीआरएफ को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एनडीआरएफ जो है वो किसी भी समय, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो और चाहे कोई और आपदाएं हो या मानवीय आपदाएं हो, इन किसी भी आपदाओं से लड़ने के लिए, लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, उन्हें उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ काम करता है। ये आपको एक मोटे तौर पर बात समझा रही हूं। अब पीएम केयर फंड पर यही सवाल उठ रहा है कि अगर कोविड-19 को ये बताया गया है कि ये आपदा है, तो क्यों ये पैसे एनडीआरएफ को ट्रांसफर नहीं किए जा रहे हैं? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। जनहित याचिका दायर करने के बाद 18 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर फंड के बारे में निर्णय दिया और कहा कि ये जो फैसला है वो शीर्ष अदालत में पीएम केयर फंड के लिए गया और कहा गया कि राष्ट्रीय आपदा जो है या प्रतिक्रिया, राष्ट्रीय आपदा कोष में इसको क्यों स्थानांतरित नहीं किया गया। तो याचिकाकर्ता की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया और कहा कि स्थानांतरित करने का निर्देश कोर्ट नहीं दे सकता है। पीएम केयर फंड अगर अपनी खुद की इच्छा से इस पैसे को अगर एनडीआरएफ में ट्रांसफर करता है तो अलग बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके लिए उसे ये निर्देशित नहीं करेगा। पहली चीज, अब जो कोविड-19 है इस पर लगाए गए आपातकाल से निपटने के लिए उद्देश्य से जो पीएम केयर फंड स्थापित किया गया, उसका उद्देश्य यही था कि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक चैरिटी ट्रस्ट के रूप में से स्थापित किया। और राष्ट्रीय आपदा कोष, जिसे हम कहते हैं एनडीआरएफ, तो इसमें पीएम केयर फंड को स्थानांतरित करने के लिए एक एनजीओ ने याचिका डाली थी, जिसे हम जनहित याचिका भी कह सकते हैं, पीआईएल। तो इसे डाला और सुप्रीम कोर्ट में ये दायर की गई थी। अब एनडीआरएफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत धारा 46 के अंतर्गत ये बनाया गया था। इसमें निर्णय क्या हुआ कि कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने संगठन से कहा कि एनडीआरएफ में योगदान करने के लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन ये पब्लिक चैरिटी एक फंड है, चैरिटेबल फंड है, इसके रूप में इसे स्थापित किया गया है और सुप्रीम कोर्ट या जो कोर्ट है इसके लिए ये कोई दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकता है। ये उसकी अपनी मर्जी है कि वो क्या करेगा। भारत सरकार के द्वारा जो पूरा मामला है अगर देखें तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है वो 2005 के तहत कोविड जो 19 बीमारी है, महामारी, इसका नाम दिया गया इसे और कहा गया इसे एक अधिसूचित आपदा घोषित कर दिया गया है कि ये आपदा है। क्या है? एक महामारी है, तो एक तरीके से ये आपदा ही घोषित है और इसके लिए
ये जो पीएम केयर फंड है इसके लिए राज्य सरकारों को ये पैसा मुहैया कराएगा और उसी तरीके से जो कोविड-19 से जो राज्य परेशान है उनको पैसे की या फंडिंग की व्यवस्था ये करेगा। अब जनहित याचिका के दौरान क्या किया गया कि जो कह रहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। देखिए कैसे, एनडीआरएफ अगर ये कह रहा है कि ये आपदाओं के लिए ही बनी हुई संस्था है, बात समझिएगा, और अगर आपदाओं में बनी हुई जब संस्था है तो फिर अगर आप इसको आपदा ही घोषित कर रहे हैं कोविड-19 को, तो फिर पीएम केयर का पैसा इसमें क्यों नहीं डाला जा रहा है? पहली बात तो इस नियम का कह रहे हैं कि ये उल्लंघन हो रहा है, तो पीएम केयर फंड की स्थापना की आवश्यकता ही क्यों थी इस अधिनियम के द्वारा? क्योंकि जो एनडीआरएफ है उसका उद्देश्य क्या है, किसी व्यक्ति हो, कोई समुदाय हो या कहीं पर भी हो, किसी भी तरीके से अगर कोई परेशानी आती है, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानवीय हो, उनको सहायता पहुंचाना। अब इसे कोविड-19 को क्यों महामारी के तरीके से इसे घोषित किया गया है? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है और राज्य के पास इकोनॉमिक व्यवस्था क्या हुई, थोड़े टाइम के लिए ठप हो गई। जब लॉकडाउन लगा तो क्या हुआ, इकोनॉमिक सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो गया और उस समय पर लोगों ने बहुत सारे पैसों को जो पीएम केयर फंड है उसमें इसको जमा किया गया। उसके बाद अब राज्यों को क्या होता है, जो एनडीआरएफ है उसके अकॉर्डिंग 75% तक का योगदान करती है केंद्र सरकार, लेकिन उस धन का उपयोग फिर कौन करता है? राज्य सरकारें करती हैं उन आपदाओं से निकलने के लिए। जहां पर भी कोई आपदा आएगी तो वो राज्य सरकारें वहां पर उससे निकलने के लिए प्रयास करती हैं और इसीलिए कोविड-19 को एक आपदा के रूप में से घोषित कर दिया गया। अब देखते हैं एनडीआरएफ जो है एनडीएम, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसमें क्या है कि यह भारत में आपदा के लिए एक सबसे ऊपर निकाय है, मतलब सर्वोच्च निकाय के रूप में हम इसे जानते हैं। इसका गठन जो है वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन किया गया था। इसमें क्या है कि जो आपदा है उनकी नीतियां लागू करना, उनका क्रियान्वयन करना, योजनाओं को सही से समझना, दिशा निर्देश जारी करना। सपोज करिए कहीं पर पता चल रहा है कि कोई बाढ़ आने वाली है तो वहां के लोगों को खाली कराना, वहां के लोगों को समझाना, एक सुरक्षित जगह उन्हें पहुंचाना और जितनी उनकी जीवन की आवश्यकताएं हैं उन्हें जीवित रहने के लिए वो सारी आवश्यकताओं की उन्हें पूर्ति करना, जैसे खाना देना उनके लिए और व्यवस्था करना कि कहां पर वो किस तरीके से रहेंगे। ये सारी चीजें कौन देखता है? ये देखता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो इन सारी समस्याओं को देखने के लिए इसका गठन किया गया था। एक प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। कई बार एग्जाम में एनडीएमए के बारे में पूछा जाता है और आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में दे देगा, तो वहां पर आपको इन चीजों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है और आपको अच्छे से समझ में भी आए हुए होने चाहिए। अब आपदा प्रबंधन में इसकी भूमिका क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये कामों को करते हैं और नीतियों को लागू करते हैं। पहले से कोई चेतावनी जारी करते हैं जब भी इन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई आपदा आने वाली है और सभी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि इसमें कार्यरत जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा दक्ष होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कैपेबल होते हैं सारी सिचुएशन को समझने के लिए। प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए इनके पास 4 टुकड़ियों के माध्यम से ये काम करते हैं, जैसे रेडियोलॉजिकल, जैविक, नाभिकीय और रासायनिक आपदाओं से निपटने के लिए भी एक तरीके से सक्षम होते हैं। अब देखते हैं पीएम केयर फंड क्या है। पीएम केयर फंड कोविड-19 महामारी जैसी किसी भी तरह की आपातकालीन संकट स्थिति से निपटने के लिए इसका एक गठन किया गया था और इसी की जो लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसका गठन किया गया था। आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष, जिसे हम पीएम केयर फंड के नाम से जानते हैं, ये एक सामाजिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया। आपने पढ़ा होगा उस टाइम पे बड़ा न्यूज में चल रहा था, इन्होंने इतना फंड ट्रांसफर किया, किसी ने कितना इतना किया। तो ये क्या है, सारा का सारा पीएम केयर फंड में गया और लोग इसी के लिए कह रहे हैं, जो याचिका दायर की गई उसमें यही कहा गया कि क्यों इसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। अब आपके पास एक क्वेश्चन मैं देती हूं, क्यों इसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बहुत अच्छा होगा अगर आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन इस चीज का दे सकेंगे और लोगों को भी पढ़ के मजा आएगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। संकट की स्थिति हो, चाहे प्राकृतिक हो या कोई और भी हो, प्रभावित लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए, उनको एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करने के लिए, सारे संसाधन मुहैया कराने के लिए, उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ये सारा जो लोगों के व्यवसाय ठप हो गए, पूरा शहर बर्बाद जैसे हो जाता है, तो इन सारी व्यवस्थाओं के लिए क्या किया जाता है, इन्हीं चीजों के लिए पीएम केयर फंड की स्थापना की गई है।
अब एक चीज और आती है कि जो प्रभावित लोग हैं या जो प्रभावित समाज है उन या शहर है, उनको वित्तीय सहायता किस तरीके से उपलब्ध कराई जाए और उनको किस तरीके से भुगतान दिया जाए। पैसों के भुगतान के लिए न्यासी बोर्ड द्वारा इसे आवश्यक समझा जाता है, जितना ज्यादा होगा उसके लिए काम किया जाएगा। किसी अन्य गतिविधि के लिए अगर काम करना है तो इस तरीके से पीएम केयर फंड में जो भी पैसा आया है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही इसमें खर्च किया जाएगा। यही सारे पॉइंट्स हैं जो एक विवाद को जन्म देते हैं कि क्यों इसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, क्यों इसे आरटीआई से बाहर रखा गया है। अब इस ट्रस्ट का गठन भी बता दिया। इस ट्रस्ट के गठन में कौन कौन होंगे अगर देखा जाए तो पीएम केयर जो है उसको उसके पदेन अध्यक्ष जो होंगे वो कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। और भारत सरकार के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इस निधि के पदेन ट्रस्टी होते हैं। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के जो अध्यक्ष होंगे, जिसे हम प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं, प्रधानमंत्री होंगे, तो 3 जो होंगे ट्रस्टीज ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नामित करने की इनके पास एक शक्ति होगी। अब कौन कौन से लोगों को कर सकते हैं, जैसे कि अनुसंधान हो गया, स्वास्थ्य विज्ञान हो गया और सामाजिक कार्य हो गया, कानून, लोक प्रशासन और परोपकार के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति जो होंगे उन्हें ये चुन सकते हैं। ट्रस्टी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति पैसा नहीं लेगा, मतलब नियुक्त व्यक्ति निःशुल्क कार्य करेगा। इस कोष में पूरी तरह से व्यक्तियों को, संगठन को स्वैच्छिक योगदान की फ्रीडम होती है। जितना आपको योगदान करना है आप अपनी स्वेच्छा से इसमें कर सकते हैं। इसमें कोई भी बजटीय सहायता नहीं मिलती है, ये बात ध्यान रखने वाली है। जब हम बात कर रहे थे आपदा प्रबंधन अधिनियम की तो वहां पर क्या होता है, एक बड़ा डिफरेंस है, वहां पर बजट निर्धारित होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कोई पूर्व बजट निर्धारित नहीं होता है। निधि का उपयोग जो है वो जितने भी उद्देश्य हैं मैंने आपको बताया जिस तरीके का, उनका उपयोग करने में किया जाता है। लोगों को किस तरीके से सुविधाएं प्रदान की जाए। पीएम केयर फंड में दान की गई रकम पर इनकम टैक्स से 100% आपको छूट मिलती है और इस कानून में अगर राहत भी मिलेगी, जो टैक्स से इस पर राहत मिलती है, तो वो सेक्शन 80G के तहत ही मिल जाएगी। अब इसमें एक चीज और बात आती है कि पीएम केयर फंड में FCRA के तहत छूट मिली है और विदेशों से भी, जो लोग विदेशों में बैठे हुए हैं वो लोग भी अगर इसमें अपना दान करना चाहते हैं पैसे का तो इसमें कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रधानमंत्री राहत कोष। आपको पीएम केयर फंड समझ में आ गया, NDRF समझ में आ गया कि किस तरीके से ये काम करता है। अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री राहत कोष क्या है। प्रधानमंत्री राहत कोष तब बनाया गया था जब पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रधानमंत्री थे तत्कालीन, जवाहरलाल नेहरू की अपील पर बनाया गया था। और इसमें जनता का अंशदान, मतलब जितना जनता चाहे उसमें पैसे डाल सकती है, इसके लिए यह बनाया गया था। अब इसमें कौन कौन सी आपदाएं शामिल थी, वही प्राकृतिक हो या फिर मानवीय हो आपदाएं हो, उन सभी से, जैसे चक्रवात हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, प्राकृतिक आपदाएं हो गई, इसमें मारे जाने वाले लोग, उनके परिजनों और बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं जैसे हो जाती हैं, दंगे हो गए या दंगों में पीड़ित लोग हो गए, इन सभी लोगों को तत्कालीन राहत देने के लिए इस धन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा क्या है कि जो अगर बात करें डॉक्टरी डिपार्टमेंट में, वहां पर भी जैसे हृदय शल्य चिकित्सा हो गया, गुर्दा का प्रत्यारोपण हो गया, कैंसर हो गया, इन चीजों के लिए भी, इनके उपचार के लिए इस पैसे का उपयोग किया जाता है। यह कोष केवल जनता के अंशदान से ही बना है, इसे कोई भी बजटीय सहायता नहीं मिलती है। आप सिमिलरिटी देखिएगा पीएम केयर फंड में और प्रधानमंत्री राहत कोष में, दोनों में सिमिलरिटीज बहुत, मतलब लगभग सेम ही है। तो यही एक विवाद का मुद्दा है कि जब प्रधानमंत्री राहत कोष था तो फिर पीएम केयर फंड की आवश्यकता क्यों हुई और क्यों उसकी नीतियों को या क्यों उसके पैसे को सार्वजनिक नहीं किया गया। पहली बात तो ये जो चीजें हैं यही एक विवाद को जाकर जन्म दे रही हैं। इसीलिए याचिकाकर्ता ने जो डाला है अपनी PIL में, यही डाला कि क्यों इसका जो पैसा है वो जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें क्यों नहीं डाला जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आदेश दिया और अपनी बताया कि हम इसमें फोर्स नहीं कर सकते हैं उसको, ये एक स्वैच्छिक निर्णय है, वो अपने हिसाब से इस चीज को ले सकते हैं। और जो प्रधानमंत्री राहत कोष है इसका भी गठन संसद के द्वारा नहीं किया गया था। किसी भी अधिनियम, ट्रस्ट के तहत इसका कोई भी इस तरीके से संबंध नहीं है। इसका प्रबंधन प्रधानमंत्री अथवा विधित जो विधि है उससे नामित अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
तो ये सारा एक वीडियो था जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें समेटने की कोशिश की है। आपको तीनों चीजें मैंने बताई कि किस किस तरीके से इनका उपयोग होता है और क्यों ये जो पीएम केयर फंड है अभी फिलहाल में चर्चा में बना हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।